बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 18 अगस्त है, दिन है जुमेरात का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल साहब की सेहत के हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब इस वक्त पिम्स अस्पताल में जेरे इलाज हैं। रात भर में आप लोगों को अपडेट करता रहा। पुलिस की एक बहुत बड़ी नफरी पिम्स अस्पताल में मौजूद रही, जहां पर डॉक्टर शहबाज गिल का जिस कमरे में इलाज किया जा रहा था पिम्स अस्पताल के 3rd फ्लोर के ऊपर, उस कमरे के अंदर भी पुलिस जो है वो मौजूद रही। अब से कुछ देर पहले डॉक्टर शहबाज गिल साहब की मेडिकल रिपोर्ट, इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट मंजरे आम पर आ गई है। वो मेडिकल रिपोर्ट जिसके ऊपर तमाम तर नजरें थी, पुलिस भी उस मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी, तहरीक इंसाफ के लोग भी उस मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। अब से कुछ देर पहले 5 रुकनी जो मेडिकल बोर्ड था, उसने अपनी मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी है और उस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर किन खदशात का इजहार किया गया है ये मैं आपको बताता हूं। और उस मेडिकल रिपोर्ट के मंजरे आम पर आने के बाद अदालत दोबारा लगने जा रही है। अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी पुलिस, जो इस्लामाबाद के आईजी पुलिस है, उनको शहबाज गिल साहब के केस में जो तफ्तीशी अफसर हैं उसको तमाम रिकॉर्ड समेत और अडयाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को अब से कुछ देर बाद तलब कर ली और इस केस की बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत कुछ देर बाद होने जा रही है। यह भी मैं आपको बताता हूं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबा ज़ेबा चौधरी साहिबा, जिन्होंने दोबारा फिजिकल रिमांड दिया, दोबारा जिस्मानी रिमांड शहबाज गिल साहब का दिया, जो पाकिस्तान के कानून में कम अज कम हमें माजी में नजर नहीं आता कि अगर किसी मुल्जिम को जुडिशियल कर दिया गया हो और जुडिशियल करने के बाद दोबारा पुलिस से इस्तदा करे कि उसको हमने जिस्मानी रिमांड पर लेकर जाना है और जज साहब या जज साहिबा जो है उसका दोबारा जिस्मानी रिमांड दे दें। वो जो जज साहिबा है ज़ेबा चौधरी, उनका ताल्लुक किससे है, उनसे मुतल्लिक कुछ तहलका खेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं। मैं आपको वो इंकशाफात, वो खबरें भी बताऊंगा कि ज़ेबा चौधरी साहिबा जो जिस्मानी रिमांड दिया जिन्होंने शहबाज गिल साहब का, वो कौन है, उनका ताल्लुक किस जमात से है। सबसे पहले मैं आपको इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल पिम्स अस्पताल की बताता हूं। आप ये वीडियो देखिए। अब से कुछ देर पहले डॉक्टर शहबाज गिल को दोबारा आईसीयू में मुंतकिल किया गया। डॉक्टर शहबाज गिल साहब को रात को जब मुंतकिल किया गया था अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल, तो उनकी सांस उखड़ रही थी। डॉक्टर्स का इंटरव्यू भी मैंने आपको दिखाया। पैनल जो डॉक्टर का था, उन्होंने इस खदशे का इजहार किया था कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब को मॉनिटरिंग में रहना चाहिए। अब से कुछ देर पहले जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है, उस इब्तदाई रिपोर्ट के अंदर यह कहा गया है कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब को 24 से 36 घंटों तक असेसमेंट में, मुआयना यानी उनकी मॉनिटरिंग के अंडर उनको रहना चाहिए। अदरवाइज अगर उनको पिम्स अस्पताल से कहीं मुंतकिल किया गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। अब ये जो पिम्स अस्पताल है ये इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, शहबाज शरीफ की हुकूमत के जेरे इंतजाम है। शहबाज शरीफ की हुकूमत की पुलिस रात भर पिम्स अस्पताल के बाहर मौजूद रही, उनके कमरे में मौजूद रही। हर तरीके से डॉक्टर्स को दबाव में लाने की कोशिश की जाती रही कि कहीं ऐसी रिपोर्ट बनाई जाए जो कि अदालत में दिखाकर शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड ले लिया जाए। लेकिन उनकी सेहत इतनी खराब है, ये मैं आपको डॉक्टर्स की जुबानी बता रहा हूं कि उनकी सेहत इतनी खराब है कि डॉक्टर्स ने किसी भी प्रेशर में आए बगैर ये लिखा है कि डॉक्टर शहबाज गिल को मुआयने के अंदर रहना है, उनको मॉनिटरिंग के अंदर रहना है, उनका अस्पताल से जाना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। अब से कुछ देर पहले ये जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद कम से कम आज के दिन तो डॉक्टर शहबाज गिल साहब को पिम्स अस्पताल से मुंतकिल नहीं किया जाएगा। लेकिन इस मेडिकल रिपोर्ट के मंजरे आम पर आने के बाद अदालत लग गई है। अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब को तलब कर लिया है, तफ्तीशी अफसर को तमाम रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को तलब कर लिया है। जो फैसल चौधरी साहब हैं, तहरीक इंसाफ के वकील फवाद चौधरी साहब के भाई, उन्होंने एक दरखास्त की है कि शहबाज गिल साहब के ऊपर तशद्दुद हुआ है जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। इसी वजह से अदालत ने अब से कुछ देर बाद ये इन तमाम लोगों को बुला लिया है और कहा जा रहा है कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब के मामले में आज बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। आइंदा आने वाले 2-3 घंटों के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट शहबाज गिल साहब को एक बड़ा रिलीफ दे सकती है, चूंकि उनकी मेडिकल रिपोर्ट मंजर यहां पर आ चुकी है। उनके ऊपर जो तशद्दुद किया गया उसके निशानात अब अदालत में पेश कर दिए गए हैं और तमाम तर शवाहिद अदालत में पेश कर दिए गए हैं जो डॉक्टर शहबाज गिल साहब के केस में उनको बहुत बेनिफिट देने जा रहा है। अब आते हैं तीसरे मामले के ऊपर, ज़ेबा चौधरी साहिबा। पाकिस्तान में हमने ये कम चीजें देखी हैं कि अगर किसी मुल्जिम को जुडिशियल कर दिया गया हो और उसके बाद उसका दोबारा जिस्मानी रिमांड पुलिस मांगे और जज साहब जो हैं वो जिस्मानी रिमांड दे दें। इस हवाले से हसन नियाजी जो तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, इमरान खान साहब के भांजे हैं,
उन्होंने एक ट्वीट किया है, आप वो ट्वीट मुलाहिजा फरमाएं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ज़ेबा चौधरी साहिबा के पास ये केस किस तरह मुंतकिल हुआ, पहले किसी और जज साहब के पास था, क्यों पुलिस चाहती थी कि ये केस ज़ेबा चौधरी साहिबा सुने, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज। उसके बाद जो है वो ये केस सुनने के बाद अचानक उनका जिस्मानी रिमांड शहबाज गिल साहब का दिया गया। जिस्मानी रिमांड मिलने के बाद उनको अडयाला जेल से अब पुलिस अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, तो वो पेम्स अस्पताल चले गए। हसान न्याजी साहब का ट्वीट जरा मुलाहिजा फरमाएं। हसान न्याजी लिखते हैं, जस्ट फाउंड आउट असिस्टेंट सेशन जज ज़ेबा चौधरी हु गेव फिजिकल रिमांड ऑर्डर अगेंस्ट शहबाज गिल इज वाइफ ऑफ मुजतबा शराजी ऑफ पीपल्स पार्टी। Apparently, her brother is also in very important position। अब ये हसान न्याजी साहब क्लेम कर रहे, चूंकि खुद वकील हैं और बड़े बाखबर वकील हैं, जाहिर है वकील हैं तो बाखबर भी होंगे, तमाम जजेस को जानते होंगे। अब कल से ये खबर गर्दिश कर रही थी कि ज़ेबा चौधरी साहिबा का ताल्लुक किस जमात से है या किस माइंडसेट की है, चूंकि ऐसा होता नहीं है। तहरीक इंसाफ के वकला ने भी ये बात कही थी कि माजी में भी कई दफा ऐसा जुडिशियल रिमांड के बाद जिस्मानी रिमांड की सजा की गई थी अदालतों से, लेकिन ये प्रैक्टिस नहीं रही कि अदालतें उस टाइम जिस्मानी रिमांड नहीं देती। एक दफा पुलिस को जो है वो जिस्मानी रिमांड दे दिया, उसके बाद दोबारा जिस्मानी रिमांड जुडिशियल से वापस नहीं दिया जाता, क्योंकि जो मुल्जिम होता है, जो एक्यूज्ड होता है, वो फेवरेट चाइल्ड होता है कोर्ट का, बार बार उसका जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाता। लेकिन शहबाज गिल साहब के मामले में ये ऐसा हुआ है, खिलाफे कानून ये काम हुआ है। तो ज़ेबा चौधरी साहिबा का ताल्लुक किससे है ये हसान न्याजी साहब ने बता दिया, मैं तो नहीं बता रहा। अब हसान न्याजी साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि ज़ेबा चौधरी साहिबा का ताल्लुक पीपल्स पार्टी के, उनकी वाइफ जो है वो पीपल्स पार्टी, उनके हस्बैंड जो है वो पीपल्स पार्टी में है और उनके ब्रदर भी कोई पाकिस्तान की एक बड़ी अहम पोजीशन पर हैं। अब से कुछ देर पहले ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि ज़ेबा चौधरी साहिबा से केस इसको मुंतकिल करना है, और इसी हवाले से फैसल चौधरी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त की थी, जो डॉक्टर शहबाज गिल साहब के ऊपर तशद्दुद हुआ था। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब से कुछ देर बाद, मेरे अंदाजे के मुताबिक 3:30 बजे इस केस की समाअत होगी मेरी इतला के मुताबिक, और उस केस में शहबाज गिल साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको पेश किया जाएगा। शहबाज गिल साहब के ऊपर जो तशद्दुद किया गया है वो रिपोर्ट एक पेश की जाएगी, उनकी सेहत की क्या सिचुएशन है वो बताया जाएगा मौजूद अदालत को, और उसके बाद बताया जाएगा कि किस तरह एडिशनल सेशन जज ने जिस्मानी रिमांड दोबारा दिया जुडिशियल होने के बाद, जो कि पाकिस्तान में नहीं होता। बहरहाल अब से कुछ देर बाद बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन बनेगी डॉक्टर शहबाज गिल साहब की सेहत के हवाले से। आप दुआ भी करें, क्योंकि मेरी वहां पर जो मौजूद रिपोर्टर्स हैं उनसे जो बातचीत हुई है, डॉक्टर शहबाज गिल की सेहत ठीक नहीं है। अदरवाइज अगर तबीयत ठीक होती तो जो पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स हैं, जो सारी रात पुलिस की निगरानी में जेरे इलाज उनको करते रहे, डॉक्टर शहबाज गिल साहब का इलाज करते रहे, वो मेडिकल रिपोर्ट में शहबाज गिल साहब को फिट करार दे सकते थे, लेकिन चूंकि उनकी सेहत इतनी खराब थी कि डॉक्टर ने तमाम तर प्रेशर के बावजूद डॉक्टर शहबाज गिल को सेहतमंद करार नहीं दिया, और यह लिखा मेडिकल रिपोर्ट के अंदर कि इनको 24 से 36 घंटे तक अस्पताल में ही रहना है। इस हवाले से मेरे पास कोई और अपडेट होगी जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।